आज आपके साथ लाहौरी तवा चिकन बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और बहुत ही कमाल की दोस्तों रेसिपी है। इंशाल्लाह मेरे तरीके से आप बनाएंगे आपको मज़ा ज़रूर आएगा। ना तो आपके पैसे ज़ाया होंगे ना आपकी मेहनत ज़ाया होगी। बस आपसे गुजारिश एक ही करूँगा कि जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो एज़ इट इज़ आपने इसको बनाना है, उतने ही मसाले उतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह तवा चिकन ऐसा कमाल का आपका बनेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 दोस्तों मैंने लिए हैं चिकन के लेग पीस और अगर इनके वज़न की बात करें तो तकरीबन ये 1.5 किलो थे। साफ़ करने के बाद मेरे ख्याल से 1 किलो 300 ग्राम के करीब बचे होंगे। अच्छे तरीके से आपने इनको धो लेना है। अगर ज़्यादा इसके ऊपर ब्लड वगैरह लगा हो तो ज़रा सा सिरका नमक डाल के धो लें। अगर चिकन साफ़ सुथरा है तो वैसे ही पानी से अच्छे तरीके से धो लें। ये भी ज़रूरी नहीं होता कि हर बार हर चिकन को आपने सिरके और नमक के साथ ही धोना है। अगर चिकन साफ़ सुथरा है ताज़ा है तो आप उसको ऐसे ही धो लें पानी से अच्छी तरीके से। हाँ, अगर चिकन पुराना है आपने फ्रीज़र किया होता है चिकन वो है तो उसको आप फिर सिरके और नमक वाले पानी से धोएं। तो सबसे पहले आपने इसको कट लगा लेना है दोनों साइड पे और डीप कट लगाने हैं। तो ये देखें कट मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। अब दोस्तों हमने क्या करना है कि इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए इसको लेके चलते हैं कढ़ाई की तरफ। फ्राई करने का तरीका दोस्तों ये है कि आपने इसको थोड़े से गर्म तेल के अंदर डालना है, ठंडे तेल में नहीं डालना। अगर आप ठंडे तेल में चिकन डाल देते हैं तो चिकन के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल भर जाएगा। ठीक है, थोड़े से गर्म तेल में डालें और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना, ऐसा ना हो कि आप इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करके चिकन को ड्राई कर दें। 4 से 5 मिनट अगर आप इतने गर्म तेल के अंदर इसको फ्राई करेंगे ना, एक बेहतरीन सा इसके ऊपर कलर आ जाएगा और चिकन थोड़ा सा टेंडर भी हो जाएगा। तो ये देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको मैंने फ्राई किया था। इस कलर में जब चिकन आ जाए इसको हम बाहर निकाल देंगे और चूल्हा आपने तेज़ ही रखना है। ठीक है, चूल्हा कम रखेंगे तो इसके अंदर तेल भर जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। अब दोस्तों इसका हम बनाएंगे मसाला जो हमने इस चिकन के ऊपर लगाना है और इन पीसेस को थोड़ा सा ठंडा करेंगे। मसाला बनाने के लिए दही का इस्तेमाल आपने इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा करना है। 1 पाव दही ले लें 250 ग्राम। दही के अंदर दोस्तों आपने मलाई क्रीम शामिल कर देनी है, कोई 4 से 5 चम्मच। अच्छा, मलाई क्रीम अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मलाई क्रीम हर रेस्टोरेंट वाला, हर ठेले वाला, हर ढाबे वाला नहीं डालता है। ठीक है, अगर आपके पास हो तो आप इसमें ऐड कर लें, वरना तो कोई मसला नहीं है। 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें आपने इसमें ऐड करनी है। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधे चम्मच से कम हल्दी पाउडर आपने इसमें ऐड करना है। 1 चम्मच भर के आपने नमक का लेना है। परेशान नहीं होना, नमक ज़्यादा हो जाएगा, नमक पूरा रहेगा। ठीक है, ज़ीरा पाउडर लेना है आधा चम्मच। धनिया कूटा हुआ आपने 1 चम्मच लेना है। चाट मसाला 1 चम्मच आपने लेना है। कुटी हुई काली मिर्चें ये 1 चम्मच आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच आपने मसल के इसमें ऐड कर देना है। अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने एक चीज़ देखनी है कि अगर ये थोड़ा सा थिक है ना, दही थोड़ी सी गाढ़ी हो गई तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी आपने ऐड कर लेना है और 2 चम्मच इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देना है। तो ये थोड़ा सा थिक है, सबसे पहले इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी शामिल करेंगे। पानी बस आपने थोड़ा ही इसमें शामिल करना है, कोई 2 से 3 चम्मच, ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसको लगाते हैं चिकन के ऊपर। ये चिकन के 4 पीस हैं जिसको हमने फ्राई किया था, ठंडे हो चुके हैं। जब ये ठंडे हो जाएं उसके बाद आपने मसाला लगाना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, सारा मसाला नहीं लगाना, आधे मसाले से भी थोड़ा सा कम मसाला इसके ऊपर लगाना है। बाकी जो मसाला है वो तवे के ऊपर जब हम इसको फ्राई करेंगे ना चिकन को, उस टाइम डालेंगे। और मसाला लगा के 10 से 15 मिनट के लिए कम से कम आपने इसको छोड़ देना है। अगर टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी छोड़ सकते हैं, यानी कि 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। चलें अब इसको लेके चलते हैं तवे की तरफ। एक तवा रख लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा आपने आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल डाल देना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। 4 से 5 हरी मिर्चें कटिंग करके तवे के ऊपर डालें, थोड़ा सा इसको फ्राई करें हरी मिर्चों को और उसके बाद इन्हीं मिर्चों के ऊपर आपने चिकन रख देना है।
तवे के ऊपर चिकन लगाने के बाद आपने चूल्हा थोड़ा सा मीडियम रखना है, क्योंकि बाज़ार के अंदर जो तवा चिकन मिलता है ना दोस्तों, वो तो हाई फ्लेम पे पकाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि बाज़ार के अंदर जो कमर्शियल जो तवे होते हैं वो मोटे होते हैं, भारी होते हैं, तो उसके ऊपर अगर आप हाई फ्लेम पे भी पकाएंगे ना कोई चीज़ तो वो जलेगी नहीं, उसका मसाला नहीं जलेगा। घरों के अंदर जो तवे होते हैं वो होते हैं थोड़े से पतले, यानी कि वो कमर्शियल तवे नहीं होते, तो उसके ऊपर अगर आप फ्लेम को हाई करेंगे तो सारा मसाला इसका जल जाएगा। बस इतना आपने इसका फ्लेम रखना है कि मसाला ना जले, ठीक है। 2 से 3 मिनट के बाद आपने साइड को चेंज कर देना है। साइड चेंज करने के बाद जो दही वाला मसाला इसका बचा हुआ था ना, वो आपने इसके ऊपर डाल देना है। और इसको आपने कोई इतनी ज़्यादा देर तक पकाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे हम टिक्का बनाते हैं ना कि इसको बहुत ज़्यादा देर तक पकाना है, भाई इतना इसका कोई सीन नहीं है। सिर्फ आपने इसको इतनी देर तक पकाना है कि जो मसाला है ना, ये जो दही वाला मसाला है ये पक जाए, क्योंकि चिकन तो हमने पहले ही फ्राई कर लिया था, तो चिकन तो हमारा टेंडर है। चिकन को गलाने की ज़रूरत नहीं है, चिकन को पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चिकन के ऊपर ये मसाला हमने चढ़ाना है इस तरह से। जैसे जैसे मसाला पकता रहेगा ना, चम्मच की मदद से आप मसाला इसके ऊपर डालते रहें, तेल भी ऊपर डालते रहें, मसाला भी, और इसकी साइड चेंज करते रहें। जब आपको लगे कि मसाला आपका पक गया है, जो पानी है दही का वो खुश्क हो गया है, तो चूल्हा बंद कर दें बस। क्योंकि चिकन का जो पानी था ना दोस्तों, वो जब हमने इसको फ्राई किया था उस टाइम इसका पानी ड्राई हो चुका था चिकन का। अब सिर्फ तवे के ऊपर हमने दही का पानी जो है वो खुश्क करना है और मसाले को थोड़ा सा पकाना है, जो मसाला हमने इसके ऊपर लगाया था ना। आपने इसको कवर करना है कि भाई इसको कवर करके रखें, चिकन हमारा गलेगा नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो ये मसाला तकरीबन पक चुका है। अब इसका चूल्हा दोस्तों मैं बंद कर रहा हूँ। बंद नहीं करूँगा तो दम वाला फ्लेम कर दूँगा, और 2-3 मिनट तक इसका जो मसाला है ये इस तरह से इसके ऊपर हम लगाते रहेंगे। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। बहरहाल चूल्हा गर्म है तो हल्का हल्का सा इसके अंदर उबाल चल रहा है। सारा मसाला इसके ऊपर लगा दिया ना, देखें। और यकीन करें ये जो मसाला है ना, इतना मज़ेदार है ना दोस्तों। इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को ऐसे ही ट्राई करेंगे ना, आपका दिल ज़रूर खुश होगा। तो अब आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक, और एक पीस मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि चिकन हमारा कितना ज़बरदस्त गला हुआ है और मसाला कितना ज़बरदस्त है इसका। ये देखें, सबसे पहले आप इसका लुक चेक करें। जो रेस्टोरेंट में टिक्का मिलता है ना, उससे भी दोस्तों कमाल का है ये। और इसके ऊपर आपने लेमन का रस निचोड़ देना है इस तरह से। और आप इसको तंदूर वाली रोटी के साथ, चपाती के साथ या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और साथ ही ना इसके मैंने थोड़ी सी बारबेक्यू चटनी भी बनाई है इमली वाली, उसका तरीका भी आपको फटाफट से बता देता हूँ। थोड़ी सी इमली ले लें, 1 हरी मिर्च लें या 2 हरी मिर्चें ले लें, थोड़ा सा धनिया, पुदीना और थोड़ी सी चीनी, नमक और ज़ीरा डाल के इसको पीस लें। थोड़ा सा पानी डाल लें और इसको चटनी की शक्ल दे लें। बेहतरीन किस्म की फटाफट से आप बारबेक्यू चटनी भी बना सकते हैं। और ये देखें चिकन कितना बेहतरीन, अंदर से बिल्कुल जूसी है और ऊपर से बहुत भी मज़ेदार मसाला इसको लगा हुआ है। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।